जंगल में बारिश हो रही थी। हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी। बचाओ, मुझे बचाओ, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ। कालू कौवा बुरी तरह मदद के लिए बुला रहा था, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी गुहार नहीं सुन रहा था। कालू के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए देखते हैं। जंगल में हर तरफ सूखा पड़ा था। अनाज दाना ना होने के बराबर था। जिन पक्षियों ने समय रहते अनाज जमा किया था, सिर्फ वही पक्षी सुकून से अपने अपने घरों में बैठे थे, और बाकी पक्षी सारा दिन एक दाने की खोज में मारे मारे फिरते। रानू चिड़िया एक दिन अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे मिठू तोता मिलता है। कैसे हो मिठू भाई, सब ठीक है ना? सब ठीक है रानू बहन, बस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि जल्दी बारिश हो जाए। हाँ मिठू भाई, बारिश होगी तो ही जंगल हरा भरा होगा, वरना पक्षी भूख से मर जाएंगे। इतने में वहाँ कालू कौवा आ जाता है। मेरा दाना भी खत्म हो रहा है, मुझे बहुत फिक्र है। कालू भाई, समय रहते दाना जमा करना था, अब तो हर तरफ सूखा पड़ा है। कालू, अब प्लीज हमसे दाना मत मांगना, हमने बहुत मेहनत से जमा किया है। अगर तुम्हें दे देंगे तो खुद भूखे रह जाएंगे, ना जाने कब बारिशें हों। मिट्ठू, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। मैं सच में तुम दोनों से मदद लेने ही आया था। हमें पता है कालू, कोई नई बात नहीं है। तुम पहले सुस्ती और काहली से काम लेते हो, और जब सूखा पड़ता है तो हमारा दाना भी खत्म कर देते हो। ठीक कह रहा है मिठू। कालू, इस बार हम कोई दाना नहीं देंगे। ऐसे कहकर रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। और मुझसे तो बिल्कुल कोई उम्मीद मत रखना। यार तोते, तुम दोनों को क्या हो गया है? मैं तो बहुत आस लेकर आया था। अपनी आस किसी और से लगाओ, मैं तो चला। ऐसे कहकर मिठू तोता वहां से चला जाता है। कालू कौवा उदास मन के साथ अपने घर चला जाता है। आगे तुम कहीं से भोजन का इंतजाम हुआ? नहीं गोरी, लेकिन तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द हो जाएगा। क्या कहा रानू चिड़िया ने? रानो और मिठू दोनों पास थे, उन्होंने साफ मना कर दिया है। हाय कालू, हम क्या करेंगे? कोई योजना बनाओ, ये ना हो भूख से मर जाए। हाँ गोरी, देखता हूँ। तुम बस देखते रहना, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर लो, जब हो गया तो मुझे भी बता देना। तुम क्या सारा जंगल देखेगा? ऐसा कहकर गौरी कवि घर से निकल जाती है। गौरी कवि एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है और खुद से बातें करती है। हाय, ये मैंने क्या किया? मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब अगर मुझे कुछ ना मिला तो कालू तो मेरा मजाक उड़ाएगा। अभी गौरी ऐसे कह रही थी कि वहां एक अजनबी पक्षी आता है, जिसकी चोंच चाचा छमछम की तरह लंबी थी। अरे ओ पक्षी, तुम चाचा छमछम के कुछ लगते हो। नहीं, कौन है ये चाचा छमछम? हमारे जंगल का पक्षी है, उसकी चोंच भी तुम्हारी तरह है। मैं बाली हूँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। पहले ही पक्षी भूख से मर रहे हैं और पक्षी भी आ गए। मैं तुम्हारी समस्या का हल जानता हूँ। अच्छा, बताओ क्या है हमारी समस्या? तुम सब जंगल वाले बारिश ना होने की वजह से परेशान हो, मैं बारिश ला सकता हूँ। जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाना। तुम्हें नहीं यकीन? ना, बिल्कुल नहीं। वो सामने पेड़ पर तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? सूखा पेड़ है, और क्या नजर आना? अभी तुम्हें वहां से एक फल मिल जाए तो? हैं? अगर अभी मीठा फल मिल जाए तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। अचानक पेड़ से मीठा फल गिरता है। गौरी कवि जल्दी से जाती है और वो मीठा फल उठाकर खाने लगती है। अब यकीन आया? कौन हो तुम? तुम क्या सच में बारिश ला सकते हो? हाँ, लेकिन मुझे जंगल के सब पक्षियों का भोजन चाहिए। ठीक है, मैं सबसे बात करती हूँ। गौरी कवि जल्दी से जाती है और रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ती है। गौरी कवि रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया बाहर आती है। रानो, मुझे एक पक्षी मिला। तो क्या हुआ गौरी बहन, दिन में बहुत से पक्षी मिलते हैं। फिर गौरी कवि रानो चिड़िया को सारी बात बताती है।
अगर तुम सब पक्षियों को मना लो तो जल्द ही बारिश होगी, फिर तो सारा दाना हमारा। गौरी बहन, बारिश ऊपर वाला देता है, ना कि कोई पक्षी। वैसे भी बारिशों का मौसम आने वाला है, हमें किसी भी पक्षी पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है चिड़िया, अगर बारिश हुई तो मैं पूरे जंगल में से किसी पक्षी को एक दाना नहीं दूंगी। ऐसे कहकर गौरी कवि वहां से चली जाती है। गौरी कवि घर आकर सारी बात कालू कवि को बताती है। घर का सारा अनाज दे दो, वैसे भी सिर्फ 2 दिन का है, दे देते हैं, शायद सच में बारिश हो जाए। गौरी और कालू कौवा सारा अनाज पाली को दे देते हैं। ठीक है, आज रात बारिश हो जाएगी। पाली ऐसा कहकर दाना उठाता है और जल्दी से निकल जाता है। रात होते ही सच में जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। वाह कालू वाह, देखो अब मैं किसी भी पक्षी को पूरे जंगल में से एक दाना नहीं दूंगी। लेकिन बारिश तो ऐसी शुरू हुई थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिशें लगातार होती रहती हैं। कालू जी, ये क्या हो गया? जो भोजन था वो भी गया, अब इतनी बारिश में हम बाहर भी नहीं जा सकते। गौरी कवि अपने घर में भूख से मर जाती है, जबकि कालू कौवा मदद के लिए बारिश में भीग रहा था। बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं भूख से मर रहा हूँ। लेकिन कोई पक्षी कालू कौवे की गुहार नहीं सुनता और कालू कौवा भी वहीं मर जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, ऐसे कभी भी किसी की बातों में आकर अपना सब कुछ नहीं देते। हो सकता है वो फ्रॉड हो और वो ऐसा कुछ ना कर सकता हो जिसका उसने वादा किया हो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू कौवे का आज जन्मदिन था। जग्गू कौवा बहुत खुश था। वो घर घर जाकर सबको अपने जन्मदिन का न्योता देता है। छोटे मिठू, मेरी मम्मा शाम को बहुत बड़ा केक लाएंगी, तुम सब देखकर हैरान रह जाओगे। अच्छा, और क्या क्या होगा शाम की पार्टी में? बहुत कुछ होगा। मेरे पापा ने एक जोकर को भी बुलाया है जो सबको करतब करके दिखाएगा। वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। अच्छा चलता हूँ, मैं कुकू को भी न्योता दे आऊँ। जग्गू वहाँ से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कुकू घर के बाहर एक डाल पर बैठा हुआ था। कुकू, आज शाम तुम भी मेरी पार्टी में जरूर आना, आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? फिर तो मजेदार केक भी खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, तुम जल्दी आ जाना। हाँ हाँ दोस्त, मैं आ जाऊंगा। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुकू दौड़ते हुए अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, आज जग्गू का जन्मदिन है, हम सब जग्गू के जन्मदिन पर जाएंगे। शाम हो जाती है। सब पक्षी गौरी कवि के घर में जमा होते हैं। वो सब केक खाते हैं। जोकर अपने करतब दिखाता है। वो शाम वो सब खूब एंजॉय करते हैं। रात हो जाती है। कुकू अपनी मम्मा के साथ अपने घोंसले में लेटा हुआ था। मम्मा, मेरा जन्मदिन कब होगा? कुकू बेटा, आपका जन्मदिन अगले हफ्ते है। मम्मा, क्या आप मेरे जन्मदिन पर भी बड़ा केक लाएंगी? हाँ कुकू बेटा, मैं आपके लिए भी बड़ा केक ज़रूर लाऊंगी। वो दोनों यूं ही बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया जंगल जाती है और कुछ लकड़ियाँ काटने लगती है। लकड़ियाँ तो काट ली, बस अब मुझे पैसे मिल जाएं। मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक लाऊंगी और वो खुश हो जाएगा। रानो चिड़िया वो लकड़ियाँ लेकर लोहार की दुकान पर जाती है। चाचा लोहार, ये लकड़ियाँ रख लें और मुझे पैसे दें। लोहार वो लकड़ियाँ रख लेता है। चिड़िया रानी, पैसे अगले हफ्ते आकर ले जाना। अगले हफ्ते? मगर वो क्यों? मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। अगले हफ्ते व्यापारी आएगा, वो पैसे देकर जाएगा, फिर वो मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार भी नहीं दे सकते? मेरे बेटे का जन्मदिन है। नहीं चिड़िया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर होते तो मैं ज़रूर दे देता,
रानू चिड़िया मायूस होकर वहाँ से उड़ती है और गौरी कवि के घर जाती है। रानू चिड़िया गौरी कवि के दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ रानू चिड़िया, क्या बात है? गौरी बहन, क्या मैं अंदर आकर बात कर सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर चली जाती है। गौरी बहन, मेरे बेटे का कल जन्मदिन है, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगी? मैं अगले हफ्ते लौटा दूंगी। अच्छा, तो ये बात थी जो तुम अंदर आकर करना चाह रही थी, मगर मेरे पास इतने फजूल पैसे नहीं है जो मैं सब पक्षियों को बांटती रहूं। चलो जाओ यहाँ से, कबूतरी से ले आओ, बड़ी दोस्त है ना वो तुम्हारी। रानू चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। मैं क्या करूँ? मैंने कुकू से वादा किया है, अगर मैं अपने बेटे के लिए केक ना ले जा पाई तो मेरा बेटा उदास हो जाएगा। रानू चिड़िया कबूतरी के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया, तुम आओ आओ, अंदर आ जाओ। कैसी हैं आप? मैं ठीक, तुम सुनाओ, कहाँ मसरूफ रहती हो आजकल? बस सारा दिन कामों में ही उलझी रहती हूँ। मैं आपके पास एक काम से आई थी। क्या काम? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं अगले हफ्ते लौटा दूंगी। क्या? रानो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती, मगर 2 दिन से कबूतर जी का काम भी बिल्कुल बंद पड़ा है। मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है। रानू चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। यहाँ कौन किसी के काम आता है, और एक गरीब को कर्ज देते हुए तो सब डरते हैं कि ना जाने वो लुटाए या ना लुटाए। कुकू भी खेलने के बाद घर आ जाता है। माँ, मैंने अपने सब दोस्तों को बताया है कि कल मेरा जन्मदिन है और मेरी मम्मा बहुत बड़ा केक लेकर आएंगी मेरे लिए। माँ, आप लाएंगी ना? हाँ कुकू बेटा, मैं लाऊंगी। मैं अपने बेटे के लिए केक ज़रूर लाऊंगी। कुकू खुश हो जाता है। कुकू बेटा, ले आप दाना खा लें। कुकू दाना खाता है और फिर से खेलने के लिए निकल जाता है। अब मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं पैसे? रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और जंगल में इधर उधर उड़ने लगती है। एक जगह बूढ़ी चिड़िया बैठी हुई थी। वो रानू चिड़िया को आवाज़ देती है। रानू चिड़िया वहाँ जाती है। जी माँ जी। रानो बेटी, मैं सुबह से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या कोई मसला है? रानू चिड़िया सारी बात बूढ़ी चिड़िया माँ को बताती है। रानो बेटी, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। मैं अब केक तो तुम्हें बना कर नहीं दे सकती, मगर मैं तुम्हें केक बनाने का तरीका बता सकती हूँ। क्या सच में? क्या सच में आपको केक बनाना आता है? हाँ बेटी। मगर केक बनाने का सामान? वो सब मेरे घर में पड़ा हुआ है, तुम फिक्र मत करो। कल तुम आना और केक बना कर ले जाना। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया और कुकू अपना घर बहुत अच्छे से सजाते हैं और रानू चिड़िया केक बनाने के लिए बूढ़ी चिड़िया माँ के घर चली जाती है। रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ की रेसिपी से केक बनाती है। शुक्रिया माँ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानू चिड़िया वो केक लेकर अपने घर आ जाती है। शाम हो जाती है, सब पक्षी जमा हो जाते हैं और कुकू की बर्थडे को एंजॉय करते हैं। कुकू आज बहुत खुश था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।